समय मैं सुंगर टनल के बिल्कुल बाहर हूँ और यहाँ पर जो है वो नारेबाजी की जा रही है। किसान नेता और मजदूर नेता ओम प्रकाश बाशी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं, ये सियासी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या इनकी मांगे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, और इनके साथ बातचीत करूंगा। सर, क्या आज कारण है कि नारेबाजी की जा रही है कंपनी के खिलाफ? राम जी शुक्रिया। मैं बता दूं पहले आपको, निर्माण मजदूर यूनियन एफिलेटेड विद CITU कि जिसका मैं स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, ये हमारी यूनियन रजिस्टर्ड है। ये ऐसे हाश फाश में काम नहीं कर रहे हैं। बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये इसका रजिस्टर्ड नंबर हमारा है जहाँ पर 1658 रजिस्टर्ड नंबर। तो जहाँ जो भी यूनियन वर्क करती है, हम बाजाबता रजिस्टर्ड यूनियन है और CITU मान्यता प्राप्त संगठन है। मैं उसका स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आज से 3 साल पहले यहाँ पर CS कंस्ट्रक्शन वर्कर से अंधाधुंध 12 घंटे 16 घंटे काम ले रही थी। जो मिनिमम वेज बनता है, एक होता है स्टेट का, एक होता है सेंटर का। ये ना ही स्टेट का और ना ही सेंटर का मिनिमम वेज दे रही थी। स्टेट का कम मिनिमम वेज है और सेंटर का मिनिमम वेज ज्यादा है। ये सेंटर BRO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके अंडर में आती है। यहाँ सेंट्रल मिनिमम वेज लागू होता है। तो जहाँ यूनियन बना के धरने प्रदर्शन स्ट्राइकें हुई, तो मैं लेबर लॉ के मुताबिक ID एक्ट 1926 ID एक्ट 1947 के मुताबिक हमने इसको सेंट्रल लेबर कमीशन के जहाँ ID लगाई और सेंट्रल लेबर कमीशन ने 1.5 साल लगा कंपनी को लिपा पोची करने। कभी BRO का कोई आदमी लाना, कभी कोई लाना, इसको लेबर लॉ के मालूम नहीं था। हमने चीफ BRO का चीफ को पार्टी बनाया। जब BRO पार्टी चीफ को पार्टी बनाया, तो चीफ ने कहा यहाँ सेंट्रल मिनिमम वेज लागू होता है, हम सेंट्रल मिनिमम आपको दिलवाएंगे। अगर कंपनी नहीं देगी तो हम कंपनी के पैसे काट के आपको हम पैसे देंगे। तो फिर सेंट्रल लेबर कमीशन मैडम एक्ट में आई और सेंटर मिनिमम वेज लागू हुआ। जो पहले जहां 13,000 14,000 सैलरी मिलती थी, वही वर्कर 50,000 60,000 सैलरी लेने का वर्कर। तो वर्कर में नई रोशनी आ गई। इसके अलावा जो बकाया वाली बात थी, मिनिमम वेज जो इन्होंने नहीं दिया, उसका हमने क्लेम लगा दिया। अब टंडल कंप्लीट हो रहा है, वर्कर को आस्ता आस्ता वर्कर का फाइनल कर रहे हैं। यहाँ पर जो लड़ाई है, हम कह रहे हैं कि लेबर लॉ इंप्लीमेंट करो। फाइनल के टाइम पे जो लेबर लॉ में कुछ चीजें हैं, उनको अब इंप्लीमेंट करो। कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट एंड लास्ट का फार्मूला जो पहले लगा था वो बाद में। ये हमारी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रधान हैं, इनको पहले निकाल दिया। जो कि केस लगे हैं, लास्ट एंड फर्स्ट का फार्मूला, फर्स्ट एंड लास्ट का फार्मूला यूनियन पर और प्रधान पर लागू नहीं होता। हमने एक डिमांड चार्ट एक लेटर दिया कंपनी को थ्रू सेंट्रल लेबर कमिश्नर, और इस कंपनी ने गोलमोल जवाब दिया। फिर हमने ID लगा दी। ID में हमने ये कहा, इसकी कापियां जो हमने ये डिमांड चार्ट दिया CS कंस्ट्रक्शन को, इसकी कापी डिप्टी कमिश्नर रियासी, SSP रियासी, SHO पौनी, चौकी अफसर बांबला, डिप्टी कमिश्नर जम्मू, SSP जम्मू, SHO अखनूर, SCM चौकी चौरा, चौकी अफसर चौकी चौरा। हमने डिमांड चार्ट दे दिया। ये हमें कानूनी अधिकार देता है कि जब भी हमने स्ट्राइक करनी हो तो हम नोटिस देके स्ट्राइक कर सकते हैं। आज 23 को हमने नोटिस दिया है। आज आप हिसाब लगाइए, 6 तारीख है, आज 6 तारीख है। तो 6 तारीख तक हमने जो बीच में गेट मीटिंगें की, कंपनी को वार्न किया, और इस सवाल पर इन कंपनी ने बातचीत करने के बजाय कंप्लेंट की चौकी बांबला, चौकी चौरा, SCM के पास। SCM ने इंटरवीन करके उसके पास ही कंप्लेंट थी। उसने कहा, मैं आपको बताऊंगा, उसने कहा कि हमें बुलाया, मैनेजमेंट को कहा कि ID एक्ट 1926 के मुताबिक जो लेबर लॉ में इनको जो अधिकार बनता है, फौरी अदा किया जाए। आज ये 15 दिन हो गए हैं, कंपनी ट्रस्ट की मस नहीं हुई। हमारी लीडरशिप चौकी चौरा गई, और जब तक कंपनी के PM को मिली, PM कहता है नहीं, जो लेबर लॉ है मिलेंगे। 8 की इन्होंने लिस्ट निकाली, उन पर कोई लेबर लॉ लागू नहीं किया। मैं कहूँगा लेबर लॉ है क्या है? जब कोई आदमी किसी आदमी को फाइनल किया जाता है, एक नोटिस पे दी जाती है, नोटिस पे
नोटिस पे होती है। तो आप उसमें लीगल कार्रवाई भी करवा सकते हैं। हाँ ना, बिल्कुल नोटिस पे दी जाती है, एक नोटिस पे, और साल की आधी सैलरी, अगर 4 साल से नीचे काम किया है साल की आधी सैलरी, उसके हिसाब से 3 साल काम किया है 1.5 सैलरी, 4 साल काम किया है 2 सैलरी, अगर 4 साल से ऊपर किया है साल की 1 सैलरी। एक तो ये हमारा कानूनी अधिकार आईडी एक्ट कहता है। सेक्शन आईडी एक्ट की धारा 25 फॉर एमेंडमेंट, मैं कहना चाहता हूं जहां की एडमिनिस्ट्रेशन भी आईडी एक्ट की धारा 25 पढ़े, 25 में साफ लिखा हुआ है कि जब भी वर्कर का फाइनल किया जाएगा उसे बाज़ाब्ता साल की आधी सैलरी मिलेगी। 4 साल के अगर ऊपर काम किया है तो साल की 1 सैलरी मिलेगी। अब समस्या क्या है? अब सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ इसके अलावा बोनस, जो साल का बोनस बनता है, कंपनी ने अभी तक बोनस नहीं दिया। दे दिया डब्बा, दे दिया, खुश कर दिया 500, दे दिया 1000। हमने कहा जितना फाइनल पे आपको बोनस देना पड़ता है, फाइनल पे आप बोनस दे दीजिए 8.33। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप थ्रू कैमरा से एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुने, 8.33। जो कंपनी घाटे में भी है 8.33, जो कंपनी प्रॉफिट में है उसे 20% बोनस देना है। हम मांग करें 8.33। जिसने 240 दिन साल के पूरे किए हैं उसको साल की 20 छुट्टियां। ये बात एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाना चाहते हैं, कंपनी भी सुन ले कि जो हमारी जो लेबर लॉ है इसे कंपनी इंप्लीमेंट करे। हम नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते कि 3 साल 4 साल काम किया है, हमने काम मुतासर नहीं होने दिया, अब काम फाइनल है। कंपनी ये सोचे कि हम गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी करके एफआईआर लगाएंगे, कंप्लेन करेंगे, इनका अधिकार नहीं देंगे और हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी है। किसी टाइम भी काम बंद हो सकता है। ये ड्यूटी बनती है कंपनी की कि अभी जो फाइनल की लिस्ट निकले पूरा हिसाब किताब उसके जेब में डाला जाए, उसके खाते में डाला जाए। किसी टाइम ही बंद कर सकते हैं। बंद की जिम्मेवारी कंपनी पर होगी। काम बंद करेंगे। अब हम काम बंद इसलिए नहीं किया, बारिशें थी, हमने कहा हफ्ता है, यहाँ जाम लगा हुआ है, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ के बशिंदे हैं, लोगों को परेशानी नहीं आई, इसलिए हम लेट गिरमिट कर रहे हैं। तो लिहाजा ये अब ये सारी गेम मैनेजमेंट के हाथ में है और सरकार के हाथ में, और इंटरवीन करें। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल जो है वो यहाँ पर सिंगल टनल बनाया जा रहा है। उसके बाहर जो है वो उनके जो वर्कर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि लेबर लॉ के तहत जो हमारी मांगे थी, जो हमारी डिमांड थी, जहाँ जो हमारा हक है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है और उनका ये कहना है कि किसी भी वक्त हम अपना काम जो है वो बंद कर सकते हैं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी जक न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।